गुड मॉर्निंग सुचारिता। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है एससीओ समिट को लेकर। इसके पीछे कारण ये है, चीन के लिए एससीओ समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि एससीओ समिट के बाद उनका विक्ट्री परेड जो बीजिंग में होने वाला है, मैं वहाँ पे 26 फॉरेन लीडर्स रहेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रुक रहे हैं विक्ट्री परेड के लिए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त सुचारिता। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से रशिया, भारत और चीन, ये तीन देश मिलकर जो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को नज़र रखते हुए। और जो टैरिफ्स की अगर बात करें, देखिए चीन के लिए इस वक्त भारत के साथ ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनको जो लगता है कि ये दो बड़े जायंट्स हैं, इन दोनों की मार्केट्स बहुत बड़े हैं। और आने वाले दिनों में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर नहीं, वेस्टर्न देशों पर नहीं, बट नए ऐसे मार्केट इकोनॉमीज़ पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण जितने भी चीन के पत्रकार से मैंने बात की, कल एक ब्रीफिंग थी जहां पर हम अकेले भारत के न्यूज़ नेटवर्क थे जो वहां पर मौजूद थे। और वहां पे जब मैंने ये सवाल चीन के कुछ गवर्नर्स से मैंने की कि आखिरकार आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के रिश्ते होंगे, क्योंकि क्या रिश्ते बदल सकते हैं। उनका ये कहना है कि देखिए चीन कभी भी ये नहीं चाहता कि दुश्मनी हो हमारे साथ, और उनको लगता है कि ये दोनों देशों के आने से उनके लिए काफ़ी मुनाफा होगा, और साथ ही साथ भारत के लिए भी ये अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखिए टैरिफ को लेकर बातचीत ज़रूर हो रही है, पर उनको ये लगता है कि टैरिफ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर टैरिफ हो या अगर टैरिफ ना भी हो, उससे ज़्यादा फ़र्क ना भारत को पड़ने वाला है ना ही चीन को पड़ने वाला। पर उनके लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए देखिए एक तरह से सिक्योरिटी को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। जॉइंट डिक्लेरेशन जो सब देश मिलकर साइन करने वाले, क्या इस पर टेररिज्म की कोई बात होगी? इसको लेकर बहुत चर्चा। और भारत के डेलीगेशन यही चाहते हैं कि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, इस जॉइंट डिक्लेरेशन में ये ज़रूर जिक्र किया जाए कि किस तरह से ये देश मिलकर, कई सारे देश मिलकर टेररिज्म को कैसे टैकल करेंगे। इसके जिक्र होना बहुत ही ज़रूरी है, ये भारत की मांग है। दूसरी बात अगर की जाए कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पिछले कुछ चंद घंटों में कई सारे लोगों से, कई सारे एससीओ पार्टनर से उन्होंने मुलाकात किया है, और उनका ये कहना और चीन का ये कहना है कि ये एससीओ सम्मेलन पहले से बहुत ही डिफरेंट होगा। उसके कारण यही है कि ये सबसे बड़ा एससीओ समिट हो रहा है, जिसके कारण दुनिया भर से कई लोग आए। कुछ देर पहले सुचारिता मुझे मौका मिला एक ब्राज़ीलियन पत्रकार से बात करने के लिए, तो मैंने उनको पूछा था कि आखिरकार ब्राज़ील यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि ये ब्रिक्स तो नहीं है, ये एससीओ समिट है जहाँ पे वो मेंबर भी नहीं है। तो उनका ये कहना था कि देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है, क्योंकि इंटरेस्टिंग समय इसलिए है क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रहे, समीकरण बदल रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और एससीओ समिट ख़त्म होने के बाद किस तरह से वेस्ट इसको रिस्पॉन्ड करता, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं यहाँ पहुँचा बीजिंग में, मुझे भी यही सवाल था, मैंने भी यही सवाल की कि क्या हम गलवान भुला सकते हैं। कई सारे जो भारत के डायस्पोरा यहाँ पे, मैंने भी उनको भी यही सवाल किया। एक चीन के एक पुराने डिप्लोमेट थे जो जिनसे मैं मिला जब मैं बीजिंग पहुँचा, तो उनको ये कहना था देखिए कि भारत और चीन में रिश्ते में तकरार ज़रूर आया है, बट ये ऐसा नहीं है कि चीन भारत को एक तरह से दुश्मन समझता है। और जो एक्साइटमेंट इस समय है एससीओ को लेकर, भारत को लेकर, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इस पूरे सेंटर में जब हम लोग पहुँचे तो जमावड़ा पूरा पहुंच गया चाइनीज़ मीडिया का, क्योंकि उनको लगा कि भारत से लोग आए हैं तो उनसे पता करना चाहिए कि आखिरकार हम कैसे देख रहे हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार एक इंटरेक्शन जो है, हमारे दोनों देशों के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। और एक चीज़ हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि टैरिफ्स लगाए गए। ये बात एकदम गलत है। चीन ये मानता है और कहीं ना कहीं भारत अभी यही मानता है कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। और चीज़ें इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि ये दोनों देश की जो मार्केट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों को आना बहुत ज़रूरी है। तो
कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगा, जब भी मैंने लोगों से बात की, मैंने डिप्लोमेट्स से बात की, जो मैं ब्रीफिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, उसमें से ये कभी नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ टैरिफ्स के लिए हो रहा है, ये सिर्फ अमेरिका के कारण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक पुराने रिश्ते की है, और ये रिश्ते में ज़रूर तकरार ज़रूर आया हुआ है, पर चीज़ें को सही करने की कोशिश दोनों तरफ से लगातार हो रहा है। कई सारे मीटिंग्स हो चुके हैं, ये मीटिंग्स अभी की नहीं बात करें, पिछले कई महीनों से ये लगातार बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे थे, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर, ट्रेड्स को लेकर।